कि क्या स्थिति होती है जब किसी घर का इकलौता चिराग अपने देश पर अपना सर्वोच्च बलिदान देकर चला जाता है और उसके पीछे छोड़ जाता है अपने माँ, पिताजी और पूरे परिवार को। भाजपा के कार्यकर्ता लिख रहे हैं कि हमारे सांसद महोदय जो हैं पटना से 7 हैं, दिल्ली से 7 हैं, यहाँ कैमरा के सामने आ रहे हैं पूरा ऐसे करके, आंख देखिए पूरा एकदम लाल लाल आंख है, 2 दिन रात से सोए नहीं है। कहाँ गए वो सब सांसद महोदय, कहाँ गए मंत्री महोदय? आंख लाल करके दिखा रहे थे, क्या बोल रहे हैं सर? सब दिखावा है, सब दिखावा है, सब दिखावा है। फोटो खींचा, वोट की राजनीति थी, वहाँ फोटो खिंचा लिए, सब जनता के बीच में फैल गया जो हम बहुत कुछ करते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। कोई अफसर मरता है तो सब तो शिथिल होकर इसी तरह, यह प्रक्रिया तो चलती ही रहेगी। नेता आएंगे, वाहवाही लूट लेंगे, गाड़ी सजा के फोटो खिंचा के चले जाएंगे। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे द न्यूज़ हॉल्ट। एक बात बताएं आपको, अभी तक हम पब्लिक के बीच में जो है सरकार, सत्ता और उसकी शासन को लेकर बात किया करते थे, उसकी खामियों को लेकर बात किया करते थे। आप लोग उसे नज़रअंदाज कर दें, अच्छी बात है, पर जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये नज़रअंदाज करने वाली बात नहीं है। अगर मन नज़रअंदाज करने का है तो स्किप करके चले जाइए, हमको परवाह नहीं है। पर आज हम बात करेंगे अपने देश के सैनिक की, अपने देश के सैनिक के परिवार की, कि क्या स्थिति होती है जब किसी घर का इकलौता चिराग अपने देश पर अपना सर्वोच्च बलिदान देकर चला जाता है और उसके पीछे छोड़ जाता है अपने माँ, पिताजी और पूरे परिवार को। चलिए कुछ ना कहते हुए, ज़्यादा इंट्रो नहीं देंगे। हम हैं अभी बेगूसराय के लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन जी के घर पे और हमारे साथ उनके पिताजी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या माजरा है, आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस बात को लेकर कि आपको जो है न्याय नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ लोगों का आश्वासन मिला, आज तक कोई लोग आपके लिए बोले नहीं या आपके लिए कुछ किया नहीं। इस तमाम चीज़ों को लेकर सर एक बार खुल के हमसे बात कीजिए। आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछना यही चाहता हूं कि आखिर क्या आश्वासन मिला आपको, चाहे आपके जनप्रतिनिधियों से या क्या कुछ मिल पाया? जनप्रतिनिधियों से शुरू से ही आश्वासन मिला, जो जॉब का हम लोगों का मांग था और कोई मांग नहीं था। उन्होंने कहा पैसा, हमने कहा पैसा लेके क्या करेंगे, पैसा तो खर्च हो जाता है, जॉब हो जाएगी। अगर मेरी बच्ची है, मैरिड है, उसी की शादी में आने वाला था, दुर्भाग्यवश घटना घट गई। तो अगर हो सकता था तो सबों ने कहा था ठीक है, आश्वासन दिया था। जितने भी नेता थे सबों ने कहा था अब हो रहा है। आपके जो हैं क्या कहते हैं, जदयू के विधायक, अच्छा, राजकुमार जी, इन्होंने भी कहा था जो अब हो गया, अब हो गया, अब हो गया, अब तो सब काम हो गया है। मुख्यमंत्री जी को मैंने दे दिया है, बोल दिए हैं चीफ मिनिस्टर को। मैंने सब बात 2 महीना, 2.5 महीना इसमें बीत गया। उसके बाद प्रक्रिया चली, मैंने बहुत लोगों को पकड़ा, राकेश सिन्हा जी को कहा, तो उन्होंने अथक प्रयास किया। 2 बार लिखित रूप से मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखा, रिमाइंडर दिया, अपने भर उन्होंने बहुत कोशिश किया, लेकिन उनके हाथ में तो है नहीं जो दे देंगे। वे भी थक हार के बेचारे बैठ गए और फाइल जो है बोलते हैं अब हो रहा है, अब हो रहा है, लेकिन यथा स्थिति ये है कि फाइल को पर कोई ध्यान ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी की इच्छा ही नहीं है, पता नहीं क्या कारण है, तो मैं नहीं कह सकता हूँ। और सब शिथिल पड़ गया है, 7वां महीना बीतने जा रहा है। यहाँ से लेके पटना तक मैंने बहुत बार दौरा किया, मिलने का भी मुख्यमंत्री जी से अनुरोध भी किया, उनसे मिल भी नहीं पाए। जनता दरबार में मैंने 1 बार नहीं 4-4 बार 5-5 बार नंबर भी लगाया, लेकिन सब रिजेक्ट करके किस बहाने से पता नहीं। वहाँ जाके कोशिश किया, लेकिन कोई सफलता मुझे नहीं मिल सकी। मैं हार के बैठ गया। यही बात है। प्रशासनिक स्तर पर यहाँ के डीएम ने बहुत ही अच्छा काम किया। उन्होंने जितना संभव था, जो पिछले डीएम थे अरविंद वर्मा, हाँ, उन्होंने अपने स्तर से यहाँ से लेके ऊपर तक जितनी होनी चाहिए प्रक्रिया सब कर दिए। हमें यहाँ तक आश्वासन दिए कि हम आपके लिए कहीं भी चले जाएंगे, आपको कोई भी ज़रूरत हो तो मैं हर समय लेकिन मेरा हाथ बंधा हुआ है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। जितना मैं संभव था मैंने किया।
ठीक में मैंने देखा भी, वहाँ बैठ के वहाँ कई एक बार गया उनसे मिलने के लिए। उन्होंने यहाँ से लेके चीफ सेक्रेटरी तक भी बातचीत की, लेकिन क्या नतीजा निकला यह सामने है। सब जगह सब तो होगा मुख्यमंत्री जी के ही बात, उनका विशेषाधिकार है। पिंटू जी को यहीं दिए थे, उन्होंने घोषणा भी कर दिया। उसके बाद 36 लाख रुपया दिए, 11 लाख मिला उनको सैनिक कल्याण में, 25 लाख मुख्यमंत्री दिए। उसके बाद जॉब भी जिस स्तर का उनके घर में परिवार था उस स्तर का उनको जॉब भी मिला। लेकिन मेरे साथ यह अन्याय क्यों रहा पता नहीं चल रहा है। यही घटना घटी थी आपको यहाँ क्या कहते हैं गलवान में जी, जिसमें भोजपुर का एक, बिहार की बात कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत लोग गुजरे थे, तो बिहार में ही भोजपुर के एक शहीद हो गए थे, तो उनके भाई को भी सर्विस दिया गया। वहाँ कौन नियम है, कौन कानून है? मेरे लिए यह सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं। आपको अभी तक किसी भी तरह का कोई अनुदान नहीं मिला? नहीं, अनुदान मिला 11 लाख सैनिक कल्याण बोर्ड से अनुदान मिला। सिर्फ सैनिक कल्याण बोर्ड से? वो सेंट्रल जो देती है बस उतना ही? बस वही। राज्य सरकार की तरफ से राज्य कुछ भी सरकार की तरफ से नहीं, सैनिक कल्याण बोर्ड पर बना हुआ है उसी की ओर से। उसी की ओर से? हाँ, एसडीओ साहब आए थे, डीएम भिजवा दिए थे। जब हमने अपने ज़िले के एक वीर सपूत को खोया था उस दिन भी हम न्यूज़ बना रहे थे, और तब भी हमने आपसे ये बात कहा था कि हम लोगों को भूलने की बीमारी है। आज हम भले एक सजी हुई गाड़ी के पीछे, शहीद के पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते चले जाएंगे, अमर रहे के नारे लगाते चले जाएंगे, फिर मगर जब कल सो के उठेंगे तो वो तमाम चीज़ें पीछे छूट जाएंगी और लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर कोई दोबारा याद नहीं करता उनको। और जो नेता, उसमें आपको याद होगा एक इंसिडेंट हो जाता है सर, जब इतना बड़ा त्राहिमाम हो गया, सब लोग बहुत व्यथित हो गए, और भाजपा के कार्यकर्ता लिख रहे हैं कि हमारे सांसद महोदय जो हैं पटना से 7 हैं, दिल्ली से 7 हैं, यहाँ कैमरा के सामने आ रहे हैं पूरा ऐसे करके, आंख देखिए पूरा एकदम लाल लाल आंख है, 2 दिन रात से सोए नहीं है। कहाँ गए वो सब सांसद महोदय? कहाँ गए मंत्री महोदय? आंख लाल करके दिखा रहे थे। क्या बोल रहे हैं सर? सब दिखावा है, सब दिखावा है, सब दिखावा है। फोटो खींचा, वोट की राजनीति थी, वहाँ फोटो खिंचा लिए सब, जनता के बीच में फैल गया जो हम बहुत कुछ करते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, 4.5 लाख वोट से जीते, उनको मंत्रालय भी अच्छा मिला, फिर भी क्या कर रहे हैं जनता के लिए तो सामने है। मुझे तो एक ही बात का आश्चर्य है, जो जनता जो मुझे प्यार दे रही है, मैं उस जनता का बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ। मैं निकलता हूँ तो मुझे गर्व जरूर है, दर्द जरूर है। मेरा लड़का गुजर गया, 23 साल का था, लेकिन जनता के सहारे ही मैं जी रहा हूँ। जनता को अगर मैं एक आवाज़ दूंगा तो बेगूसराय कौन कहता है, बिहार में पूरे देश की जनता एक होगी। लेकिन मुझ में वह अब शक्ति नहीं है जो मैं आवाज़ उठाऊँ, लड़ूँ, झगड़ूँ। मुझे तो घृणा होता है। आप लोगों को जैसे बुलाया हूँ तो लगेगा जो मैं एक बेटे का शहादत देख के भीख मांग रहा हूँ नौकरी के लिए। मेरा यह आखिरी है, अब मैं क्या करूँ। लेकिन मैं यह भी सोचता हूँ, मैं अगर बैठ जाऊँगा, बुद्धिजीवी वर्ग हूँ, तो कितने शहीद के परिवार हैं। कोई सिपाही मरता है, कोई हवलदार मरता है, कोई अफसर मरता है, तो सब तो शिथिल होकर इसी तरह यह प्रक्रिया तो चलती ही रहेगी। नेता आएंगे, वाहवाही लूट लेंगे, गाड़ी सजा के फोटो खिंचा के चले जाएंगे, उसके बाद तो फिर कोई देखे। इसीलिए मैं यह आवाज़ भी उठाया हूँ, अगर नहीं भी देना है तो कह दें स्पष्ट, जो हमसे नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है। टाल मटोल की नीति यह 7 महीना से अब हो रहा है, अब हो रहा है, क्या हो रहा है मैं यह जानना चाहता हूँ, और क्या दिक्कत है। मैं मानता हूँ केंद्र सरकार जो है, बिहार सरकार बोलते हैं जो बिहार सरकार में मेरा कुछ नहीं है, ठीक है, आप तो केंद्र के मालिक हैं ना, केंद्र में आप देख के देखिए, कहीं भी आप दीजिए, भारत के किसी कोना में दीजिए, आपके पास तो पूरी जनता है, पूरा देश है, आप कहीं भी दे सकते हैं। आप तो बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, यहाँ आपसे नहीं हो रहा है। मैं मान रहा हूँ नीतीश कुमार से आपका संबंध अच्छा नहीं है, आप जैसा कि हम सुन रहे हैं, तो आप कहीं भी तो दे सकते हैं। खाली टाल मटोल की नीति आप उन पर फेंकते हैं, वो आप पर फेंकते हैं, यही स्थिति है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो लड़ने योग्य नहीं हूँ। मैं तो आवाज़ ही नहीं उठाऊँगा, और आवाज़ किसके सहारे उठाऊँगा? आप ही लोगों के सहारे उठाऊँगा। मुझे तो लोग, पत्रकार लोगों का इतना आभार प्रकट करना चाहिए कि यहाँ से लेके दिल्ली तक मुझे लोग कॉल करते हैं, जब आप नीचे से कीजिए, मैं आपका दिल्ली तक आवाज़ उठाऊँगा। मेरा साथी है एक सुधांशु रंजन जो अभी दिल्ली में है, लेकिन मैंने आज तक उसको अभी तक जानकारी, अभी आए थे दैनिक जागरण, उन्होंने कहा कि मैं उसको आज फ़ोन करता हूँ, आपका साथी है, और आपको बताए नहीं।
क्या करूं कह के, प्रतिष्ठा धूमिल करूं? जितना बड़ा पोस्ट पर था 10 महीना नौकरी कर शहीद हो गया, और बेटा अब शहादत के बदले भीख मांग रहा है नौकरी बेटी के लिए। मैं तो अब थक गया हूँ। उसकी शादी में आने वाला था, शादी भी नहीं हो सकी, ऐसे हादसे में क्या होती। लेकिन अब तो मुझे मजबूरन करना ही है, शादी तो कर दूंगा। नौकरी नहीं दे, कम से कम यह घोषणा कर दें जो मुझसे नहीं होगा, जो कम से कम शहीद का कोई भी परिवार उनको कभी यह आशा ही नहीं रखेगा। लेकिन ठगते क्यों हैं पता नहीं, सौतेला व्यवहार क्यों? ठगते इसीलिए हैं क्योंकि इनकी राजनीति इसी ठगी ठगाई पे चलती रहती है। आप एक बात का अंदाज़ा लगाइए कि कोई सामान्य वर्ग के परिवार से आने वाला बच्चा जो 23 साल में भारत माँ की सेवा करते करते अपना सर्वोच्च बलिदान देकर चला गया और उनके पीछे छोड़ गया वो अपने रोते बिलखते परिवार को, जिनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए सरकार से, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ चाह रहे हैं तो सिर्फ एक अपनी बेटी के लिए नौकरी। क्या सर? जी बस, और कुछ नहीं मुझे चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए ना? कुछ नहीं चाहिए। और वो भी देना पार नहीं लग रहा है हमारे जनप्रतिनिधियों को। लालत है ऐसे जनप्रतिनिधियों पर, जो ऐसे ऐसे लोग यहाँ भरे पड़े हैं, जो नाम पर वॉलीबॉल का टूर्नामेंट करा देंगे, बड़का बड़का गेट बनवा देंगे, चौराहा का नाम रखवा देंगे, मगर जिन्होंने अपने बच्चे को खोकर पूरे भारतवर्ष को ऋणी कर दिया है, उनके परिवार के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, उनके परिवार के हक के लिए बात नहीं करेंगे। कैसा भारत बना रहे हैं हम, यही सोचना चाहिए। सर और कुछ कहना चाहते हैं? मैं क्या और कह सकता हूँ, मैं तो यही जनता से अपील करूँगा जो मेरा साथ दीजिए। आप लोग की आवाज़ अगर जाएगी तो वे क्या सरकार हिल सकती है, और मुझे आशा है कि मेरा ये साथ देंगे। भाई और क्या कह सकता हूँ। बिल्कुल साथ देंगे सर, और हम भी आपके बेटे जैसे ही हैं। जब ज़रूरत महसूस हो आप एक अविनाश भट्ट को कॉल लगा लीजिएगा। बाकी हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि हमारे शहीद भाई लेफ्टिनेंट ऋषि जी को इंसाफ मिले, उनके परिवार वालों को इंसाफ मिले, और जो टुटपुंजिया नेता हैं, जो ठग ठकाई करके अपनी राजनीति चमकाते रहते हैं, उनको भी एक मेरे तरफ से सजेशन ले लीजिए कि अगर राजनीति करने नहीं आता हो या सिर्फ झूठ बोलकर ही जीवन जी रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, मगर अगर बात में कुछ सच्चाई है तो आइए और हाथ थामिए ऐसे परिवार का। ठीक है, बाकी माहौल यही है, और देखिए आगे जो भी होगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूँ अविनाश भट्ट, फिर हाजिर रहूँगा आपकी सेवा में। नमस्कार।